अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियो टू लैंग्वेज इंटरपोलेशन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है और ये कब यूज किया जाता है वो इसी वीडियो में बताऊंगी। आपको फुल वीडियो बगैर स्किप किए देखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो लैंग्वेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है, देखें, ये उस हिसाब से होता है जिस तरह आपको डेटा दिया गया होता है। तो एन आपका जो भी होगा उसका फंक्शन n-1 तक के होता है। इसमें ये बहुत आसान सा होता है कि एफ एक्स आपको फाइंड करना होता है और ये x-x1 यानी कि x नॉट नहीं होगा, x नॉट नीचे होगा और x नॉट के अलावा सारे x आएंगे xn तक के, ठीक है। और एफ एक्स नॉट होगा, इसमें ये होगा कि x1 को छोड़ के x नॉट से लेकर xn तक के लेंगे और fx1 लेंगे और x1 माइनस, इस तरह ये आपको याद करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला इसमें तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला भी सही तरह याद हो जाएगा। तो ये कब यूज होगा, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये अनइक्वल डिफरेंसेस में यूज होता है, अनइक्वल में, ठीक है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूलाज पढ़े थे जो कि इक्वल डिफरेंसेस के लिए थे। ये आपने देखा था, ये इंटरपोलेशन न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसमें जो है डिफरेंसेस बिल्कुल सेम थे, ठीक है, ये सेम थे और इसके बीच की कोई वैल्यूज हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मालूम करनी होती थी। तो अब ये कैसे करना है, इसका फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है, ये क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन, फाइंड y ऑफ 9 गिवन, ये डेटा गिवन है, इसमें 9 देखे यहाँ पर फॉल कर रहा है, सही है। इसके बीच का हमें फाइंड करना है y 9, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये देखिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप एल नॉट भी कह सकते हैं, एल नॉट, ये देखिए, ये फॉर्मूले में एल नॉट क्या होता है, ये देखिए, ये इतने हिस्से को एल नॉट कहते हैं, फिर इतने हिस्से को एल वन कहते हैं। एल नॉट इंटू एफ एक्स नॉट, एल वन इंटू एफ एक्स वन, फिर ये इस तरह एल एन तक के जाता है और एफ एक्स एन तक के, ठीक है। तो एल नॉट क्या होगा, आपको कहीं कहीं पढ़ाया होगा, वो इतना मुश्किल नहीं होता, कहीं कहीं हम एल नॉट एल एन तक के फाइंड करते हैं और एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, देखें, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, ये हम एक्स थ्री तक के इसलिए लेंगे, देखिए ये एक्स नॉट है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, एक्स थ्री तक के ही लेंगे और एफ एक्स नॉट, ठीक है। अब एक्स नॉट इसमें नहीं है तो वो नीचे आएगा, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, ठीक है। आप मेरे साथ साथ ये फॉर्मूला याद करते जाएं। देखिए ये फॉर्मूला आपको जो गिवन डेटा होगा, जैसे इधर तक एक्स फोर तक एक्स फाइव तक भी दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा लिखना होगा, एक्स माइनस एक्स फोर फिर इंटू एक्स माइनस एक्स फाइव तक भी लेना होगा। तो ये उतनी ज्यादा आपको फंक्शंस लिखने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, अब एक्स वन की बारी है, एक्स वन हम हटा देंगे, बाकी हम लेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री, ठीक है। अब एफ एक्स वन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स थ्री, ठीक है। अब ये इसी तरह हम x2 के लिए करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री, और क्या होगा, एफ एक्स टू, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय x2 इसमें गायब है तो हम x2 लेंगे, x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, ठीक है। अब ये एक्स थ्री की बारी आएगी, इसी तरह एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और क्या होगा, एफ एक्स थ्री, डिवाइडेड बाय एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू। तो ये टोटल हमारे पास ये इसी तरह फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किस तरह हमारे पास है, ये देखें, अगर आपके पास 4 वैल्यूज है, ठीक है, तो ये 4 आपके पास होने चाहिए। अगर ये 5 होती तो ये 5 आपके पास फंक्शन बनते, और 6 होते तो आपको और 6 तक के पूरा लिखना होता है, एफ एक्स 5 तक के, ठीक है। तो अब आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब ये हम वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स 9 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, एक्स क्या होगा जो हमारे पास गिवन होगा, ये 9 जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो ये हम करेंगे 9 माइनस एक्स वन क्या है, 5, सॉरी 7, ये तो एक्स नॉट है ना, 7, 9 माइनस 11, 9 माइनस 13, डिवाइडेड बाय एक्स नॉट क्या होगा, 5 माइनस 7, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13, ठीक है। और एफ एक्स नॉट क्या है हमारे पास, 150, तो ये 150 हम लिख लेंगे, प्लस 9 माइनस एक्स नॉट क्या होगा, 5, 9 माइनस एक्स टू है 11, 9 माइनस 13, डिवाइडेड बाय
7 माइनस 5, 7 माइनस 11, 7 माइनस 13, और fx1 हमारे पास है 392, और इधर प्लस आएगा, सॉरी, x होगा 9 माइनस x नॉट क्या है 5, फिर है 9 माइनस 7, 9 माइनस 13, अब इधर आएगा 11 माइनस 5, 11 माइनस 7, 11 माइनस 13, और साथ में होगा 1452, ठीक है, प्लस 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 11, और डिवाइड पे होगा 13 माइनस 5, 13 माइनस 7, 13 माइनस 11, और ब्रैकेट में होगा 2366, ठीक है। ये fx है जो कि ये सवाल से मैंने लिया है, हर दफा एक एक लिया है, ठीक है। तो यही हमें आप सॉल्व करना है। आप सॉल्यूशन देखिए। अब ये इसका मेरे पास आंसर आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिए कि आपका क्या आ रहा है। तो ये 1/6 आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद, प्लस 2/3, 3 × 392, प्लस 2/3, 1452, माइनस 1/6 इंटू 2366, सही। तो ये आप कैलकुलेट पूरा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा f(9) या y9 जो भी आप कहें, वो आपके पास आ जाएगा 810, सॉरी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरह तो ये क्वेश्चन आता है कि आपको अनइक्वल डिफरेंसेस में आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। एक तरह ये आता है, और एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि आपको वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन आपको फंक्शन भी फाइंड करना है, जिसमें आपको पता लगाना है कि वो आपका फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी कि वो वैल्यू आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम की वैल्यू दे रहा है या मिनिमम की वैल्यू दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी, ठीक है। आप चाहें तो वही फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, उसको दोबारा से लिख लीजिए। तो ये x है और ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी देखें 4 वैल्यूज है, तो 4 फंक्शन हमारे पास आएंगे, ठीक है। x-2, x-7, x-8। ये मैं अभी x ही ले रही हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें x की टर्म पे एक इक्वेशन बनानी है। ये बात याद रखें, हमें एफ एक्स में बनाना है और एफ ऑफ 6 भी फाइंड करना है। एक वैल्यू हमारे पास जब आ जाएगी, जैसे x की टर्म पे कोई इक्वेशन आ जाएगी, तो हम उसमें 6 पुट करेंगे। अभी हम 6 नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने ये x लिखा है, इसमें मैंने 6 नहीं डाला है। -2 यानी कि इसको छोड़ के, पहली वैल्यू को छोड़ के इन तीनों को लिया, ठीक है। और नीचे 1 लेके और इनको ही माइनस में लिख लिया और इसका फंक्शन ले लिया। इसी तरह हम दूसरे में भी ये करेंगे, x-1 इंटू x-7, x-8 इंटू फंक्शन हम लिख लेते हैं, अगर लिखना चाहें तो ये पहले ही मैं लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय 2 हमने छोड़ा था इसमें, तो 2-1, 2-7, 2-8। फिर इधर प्लस में लिख लेती हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, x-1 इंटू x-2, x-8 डिवाइडेड बाय 7-1, 7-2, 7-8 इंटू 5, प्लस x-1 इंटू x-2, x-7 डिवाइडेड बाय 8-1, 8-2, 8-7 इंटू 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है हमें। अब इसमें से हम ये कॉमन निकाल लेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा और इन दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में आप देख सकते हैं ऊपर कि x-7 कॉमन है और x-8 कॉमन है। तो वो पहले मैं निकालूंगी, x-7 इंटू x-8। ये कॉमन हम क्यों निकालेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो हम कॉमन निकाल के फिर आपस में सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद और आसान हो जाएगा, और यानी कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है ना, ये सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी। तो ये -1 रह जाएगा इधर, -6 इंटू -7। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह सॉल्व कर रही हूँ। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको ये दोबारा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये -5 है, -5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब प्लस मैं इधर लिख नहीं रही क्योंकि ये ना फिर फंस जाएगा। तो x-1 इसमें कॉमन क्या है, x-1 और x-2, ठीक है, x-2, और बाकी अंदर हम ले लेंगे, वो होगा 5 इंटू x-8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू x-7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इंटू 1, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इसमें कैंसिलिंग हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, इधर मैंने ये कैंसिल कर दिया है, और मजीद कैंसिल नहीं करूंगी। उसकी वजह यही है कि आखिर में ना कुछ कैंसिल अगर आप इसमें कर भी देते हैं, इन दोनों में आप कर देते हैं, फिर आपको दोबारा वही 42 लेना पड़ेगा। तो ये देखिए एलसीएम में ना आपका आएगा आगे। तो ये कैसे करेंगे,
एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8। आप चाहें तो इधर ये मल्टीप्लाई करके लिख लें, मैंने एज इट इज अभी रहने दिया है, आगे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी। 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 42 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 divided by minus 6 plus 4x, x plus 28 डिवाइडेड बाय 42। ये देखिए 42 आ रहा है, तो अब आगे एलसीएम भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8, अब ये सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो ये देखिए आ जाएगा 8 माइनस 4x, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस 7x माइनस 7 42 हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 56 माइनस 7x, इसको भी उलट कर दिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 28 और डिवाइडेड बाय 42 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। ये कैसे करते हैं, ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बीच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, माइनस में ही आएगी क्योंकि दोनों माइनस की है। अब इसके बाद हम ये लेंगे 1 प्लस 3x, इनको सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 42, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ठीक है, माइनस 3x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 42। अब इसके बाद आगे मैं ये सॉल्व करके लिखते जा रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 प्लस 3x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 168x माइनस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 28x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 56, ठीक है, ये पूरी बड़ी सी एक वैल्यू आएगी जो x की टर्म्स में होगी, तो ये इक्वेशन आएगी। अब आपको क्या करना है कि इसमें इधर 42 भी बाहर आएगा, ठीक है, तो इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आप कैंसिल कर लें, बाकी प्लस माइनस आपको अच्छा सा करना है। ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, क्यूब वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, अब एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कॉन्स्टेंट जो है वो आपको लिखना है। तो ये देखिए 1/42 तो आपका बाहर आएगा ही आएगा, तो माइनस 7x स्क्वायर होगा प्लस 63x प्लस 112। ये आप खुद भी सॉल्व करें और फिर मुझे भी बताएं कि आपका ये आ रहा है या नहीं, कमेंट में आपको बताना है। अब इसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे, ये 7 के टेबल में आते हैं तो ये 7 बाहर कर देते हैं हम, अब ये 42 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, ठीक है, अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हम सबसे पहले एफ ऑफ 6 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, 6 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि 6 वैल्यू डाल देते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 42, एक सबसे पहले इसको भी कर देते हैं रिड्यूस, 6 हो जाएगा 1/6, फिर ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, ठीक है। अब ये हम इसमें एफ ऑफ 6 फाइंड करेंगे तो 1/6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 6 प्लस 16, ठीक है, ये आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39/6, और इसको कैंसिल करने के बाद एफ ऑफ 6 आपके पास आ जाएगा 13/2 आ जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू, ये जो फंक्शन हमारे पास आया है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम में ये हमें फाइंड करना है, तो हम ये मैक्सिमम है या मिनिमम है वो कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम है या मिनिमम है ये हमें मालूम करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है, और एफ डबल डैश यानी कि डबल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो उसमें अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर लेस नहीं हुआ तो मिनिमम होगी। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1/6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, ठीक है, ये है, तो हमारे पास डेरिवेटिव हम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 1/6, तो ये रहेगा, साथ में होगा 2x माइनस 2x प्लस 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इक्वल रखेंगे हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 9 इजिकल्स टू 0,
x इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम में है या मिनिमम में है, ये अब पता चलेगा। कैसे करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, 1/6, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि -2/6 कहलाएगा, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी वैल्यू मैक्सिमम पर आएगी, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम पर आएगी। ये हमने MLE में भी पढ़ा था, जिन्होंने हमारी मेरी वीडियो नहीं देखी है MLE की मैक्सिमम लाइक्लीहुड में, उसमें हम यही फाइंड करते थे कि हम एस्टिमेटर को मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम इसमें एफ डैश एक्स में फाइंड करते थे वैल्यू की, और इसमें जो है डबल डेरिवेटिव इसलिए लेते थे कि वो लेस देन 0 आए। अगर वो लेस देन 0 आता था तो उसमें ये हम बोलते थे कि ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। तो ये अब इसमें ये वैल्यू हम डाल देंगे एफ एक्स में, एफ ऑफ 9/2 ये मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, तो ये क्या आएगी 1/6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 9/2 का स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 9/2 प्लस 16। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 6.041। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है और लैंग्वेजेस फॉर्मूला के क्या क्या सवाल आ सकते हैं और किस तरह फॉर्मूला आपको याद करना है और कैसे सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।